हमजा शहबाज एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। हमजा शहबाज को 179 और तहरीक इंसाफ को 176 वोट मिले। डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग काफ ने 10 वोट कास्ट किए। डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात का ख़त दिखा दिया। चौधरी शुजात के ख़त के बाद डिप्टी स्पीकर ने काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। हमजा शहबाज एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। डिप्टी स्पीकर के मुताबिक हमजा शहबाज को 179 और तहरीक इंसाफ को 176 वोट मिले। मुस्लिम लीग काफ ने 10 वोट कास्ट किए, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात का ख़त दिखा दिया। चौधरी शुजात के ख़त के बाद डिप्टी स्पीकर ने काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए और इस तरह हमजा शहबाज एक बार फिर वज़ीर आला मुंतखब हुए। हमजा शहबाज एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। आज वोटिंग हुई कायदे ऐवान की सिलेक्शन के लिए, इलेक्शन के लिए, और उस पर डिप्टी स्पीकर की जानिब से रूलिंग दी गई, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग काफ ने 10 वोट कास्ट किए, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात का ख़त दिखा दिया और चौधरी शुजात के ख़त के बाद डिप्टी स्पीकर ने काफ लीग के 10 वोट को मुस्तरद कर दिया। हमजा शहबाज एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। हमजा शहबाज को 179 और तहरीक इंसाफ को 176 वोट मिले। मुस्लिम लीग काफ ने 10 वोट कास्ट किए, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात का ख़त दिखा दिया और चौधरी शुजात के ख़त के बाद डिप्टी स्पीकर ने काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। डिप्टी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर। दरख्वास्त चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त पर रात के इस पहर फौरी तौर पर समाअत नहीं होगी। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से कहा गया, समाअत का फैसला रजिस्ट्रार ऑफिस करेगा। डिप्टी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर। दरख्वास्त चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से दायर की गई। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से कहा गया कि दरख्वास्त पर रात के इस पहर फौरी तौर पर समाअत नहीं होगी। समाअत का फैसला रजिस्ट्रार ऑफिस करेगा। डिप्टी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर कर दी गई है। दरख्वास्त चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से दायर की गई है। डिप्टी रजिस्ट्रार का ये कहना है कि दरख्वास्त पर रात के इस पहर फौरी तौर पर समाअत नहीं होगी। समाअत का फैसला रजिस्ट्रार ऑफिस करेगा। डिप्टी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर कर दी गई है। दरख्वास्त चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से दायर की गई। डिप्टी रजिस्ट्रार का इस हवाले से कहना है कि दरख्वास्त पर रात के इस पहर फौरी तौर पर समाअत नहीं होगी। समाअत का फैसला रजिस्ट्रार ऑफिस करेगा। तो आपको बताएं कि आज इंतखाब हुआ और एक बार फिर से हमजा शहबाज वज़ारत आला पर बिराजमान हुए। हमजा शहबाज को 179 जबकि तहरीक इंसाफ को 176 वोट पड़े। मुस्लिम लीग काफ ने 10 वोट कास्ट किए, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात का ख़त दिखाया, जिसके बाद काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए गए और डिप्टी स्पीकर की इसी रूलिंग के खिलाफ मुस्लिम लीग काफ और PTI ने अदालत जाने का फैसला किया। डिप्टी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर कर दी गई। दरख्वास्त चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से दायर की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से कहा गया है कि दरख्वास्त पर रात के इस पहर फौरी तौर पर समाअत नहीं होगी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल, ये दरख्वास्त स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में इस हवाले से हमजा शहबाज, स्पीकर और दीगर को फ्री बनाया गया है। ये दरख्वास्त आमिर सईद और अदर सईद ने जब डिप्टी रजिस्ट्रार पर जमा करवाई तो डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से ये बताया गया कि उन्होंने दरख्वास्त से मुतल्लिक ये कहा है कि अब इस हवाले से सुबह 9:30 बजे के करीब फैसला होगा कि इस दरख्वास्त पर समाअत कल होगी या फिर दूसरे रोज होगी, क्योंकि दरख्वास्त का मुकम्मल जायजा लेकर उसके बाद ही दरख्वास्त पर समाअत करने का फैसला किया जाएगा और अगर इस दरख्वास्त पर ऑब्जेक्शन लगता है तो उस सूरत में दूसरी जो तरीकाकार है उसको अपनाया जाएगा। दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया था कि पार्टी लीडर का असल खत बगैर किसी तस्दीक के डिप्टी स्पीकर ने कबूल करके अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। दूसरी जानिब पार्लियामानी लीडर की हदायत नज़रअंदाज करके अपने खल्क़ की खिलाफत ने, जबकि इसके साथ साथ दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि डिप्टी स्पीकर ने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी करते हुए आइन के आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफवर्जी की है और इसी बुनियाद पर अदालत आलिया और अदालत उलमा इस हवाले से डिप्टी स्पीकर की रोलिंग को मुअत्तल करे और हमजा शहबाज को हल्फ देने से रोका जाए। जबकि इस हवाले से ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर जिससे में दायर की गई थी, इसी हवाले से डिप्टी सुप्रीम कोर्ट ने ये
वकील और आमिर सईद एडवोकेट को ये कहा कि अब इस दरख्वास्त पर समाअत से मुताबिक सुबह 9:30 बजे चीज़ें अपडेट होंगी और उसके बाद ही ये बताया जाएगा कि इसकी समाअत कल यानी आज सुबह होगी या फिर 30 के रोज होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में डिप्टी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि डिप्टी स्पीकर ने अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी की है। ख़त बग़ैर किसी तस्दीक के डिप्टी स्पीकर ने कबूल करके इख्तियारात से तजावुज़ किया है। डिप्टी स्पीकर ने पार्लिमानी लीडर की हिदायत नज़रअंदाज करके हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात, हमजा शहबाज समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि चौधरी शुजात का असल ख़त डिप्टी स्पीकर के पास मौजूद था लेकिन किसी और के पास नहीं। डिप्टी स्पीकर ने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। आला अदलिया ने साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था। दरख्वास्त एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ और एडवोकेट खुर्रम चुग़ताई की जानिब से तैयार की गई है। लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में डिप्टी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर की जा चुकी है और ये मौक़िफ़ अपनाया गया है दरख्वास्त में कि डिप्टी स्पीकर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने पंजाब असम्बली में नताइज का ऐलान करते हुए कहा है कि हमजा शहबाज ने 179 वोट लिए हैं, PTI ने 176 वोट हासिल किए हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने ख़त भेजा, पार्टी सरबराह के फैसले के ख़िलाफ़ दिए गए काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद हो गए। PML ने सिक्योर किए 166, राह हक 1, इंडिपेंडेंट 5 और पीपल्स पार्टी 7, ये कुल हो जाते हैं 179। PTI ने स्कोर किए 176 और Q ने किए 10। लेकिन मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ। आई जस्ट रिसीव्ड द लेटर फ्रॉम चौधरी शुजात। इस लेटर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जितने भी वोट PMLN के कास्ट हुए हैं वो रिजेक्ट होते हैं। PML काफ के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। राजा बशारत ने पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि डिप्टी स्पीकर ने परवेज़ इलाही की बतौर वज़ीर आला उम्मीदवारशिप भी ख़त्म कर दी। आइन में दर्ज है वज़ारत आला का वोट पार्टी सरबराह नहीं पार्लिमानी लीडर का होता है। फैसला गैर कानूनी है जिसे अदालत में चैलेंज करेंगे। इस मौके पर PTI रहनुमा की डिप्टी स्पीकर में नोक झोंक भी हुई। तो जो मफजूल करवाना चाहता हूँ 63A की तरफ वोट की डायरेक्शन देने के लिए किसको हक हासिल है? कानून और आइन के मुताबिक हक हासिल है द पार्टी चीफ, पार्लियामेंट्री लीडर। सर आप पढ़ें, पार्टी चीफ आप पढ़ें 63A 1 का B, votes or abstains from the voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs। पार्लियामेंट्री पार्टी का सरबराह जो है वो चौधरी साजिद है, उन्होंने डायरेक्शन देनी थी। PMLQ की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ जिसमें इन्होंने बाकायदा फैसला किया कि इन्होंने वोट जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हक में दे दे। अब आपके फैसले के मुताबिक आप तो कैंडिडेट का कैंडिडेचर ही खत्म कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही खुद अपने आप को वोट नहीं दे सकता, उनको इख्तियार ही नहीं हासिल है, उनको इख्तियार ही नहीं हासिल है। मेरा कैसे इख्तियार नहीं, इसके मुताबिक इख्तियार है। जो फाइल आपको हमने दी है जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला मौजूद है, नंबर वन। नंबर 2 में अर्ज ये करना चाहता हूं कि सर आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि फलां बंदा वोट दे सकता है या फलां वोट नहीं दे सकता? आपके पास इख्तियार नहीं है। रूलिंग दी, जो लोग D-सीट हुए उनके क्या रूलिंग? मैंने पढ़ा जो लोग 20 D-सीट हुए थे वो हमारे रेफरेंस में हुए और हमने रेफरेंस जो है पार्लियामेंट्री पार्टी के सरबराह की तरफ से रेफरेंस फाइल किया था। चौधरी शुजात साहब ने मुझे कहा मजाज ही नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड मजाज है इस बात का। कानून के मुताबिक आप नहीं कर सकते। चैलेंज आप बेशक जाके हम चैलेंज करेंगे लेकिन आप कर नहीं सकते। आप सारा गलत पढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं आप। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन का किरदार जमहूरियत और आइनी इक़दार की जीत है। अल्लाह ताला के हजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं जिसने हमें एक बार फिर सुरखरू फरमाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि चौधरी शुजात ने एक बार फिर अपने अजीम वालिद और ख़ानदान की जमहूरी रिवायत को ज़िंदा किया। उनका ये किरदार जमहूरियत और आइनी इक़दार की जीत है। चौधरी शुजात हुसैन उनके ख़ानदान और साथियों को खराज तहसीन पेश करते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक़ सदर जरदारी ने आइन जमहूरियत और आवाम के मुफाद के लिए तारीख़ी किरदार अदा किया। साबिक़ सदर जरदारी की सियासी रवादारी ने बहरान का खात्मा कर दिया। आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करते हैं। इत्तेहादी जमातों के कायदीन की सियासी बसीरत, इत्तेहाद और हमायत से जमहूरियत फतहमंद हुई। कौम सबको सलाम पेश करती है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ का कहना है, फितना खान ने अपने इक़्तिदार के लिए चौधरी ख़ानदान में फूट डलवाई। फितना खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से चौधरी परवेज़ इलाही की स्पीकरशिप और सीट भी छीन ली। ये शख्स जहां जाता है नहूसत फैलाता है। मरीम नवाज़ ने कहा कि ये अवाम के हकीकी मैंडेट जमहूरियत और आइनी तकाज़ों की जंग है। चौधरी शुजात जैसे ज़ीरक सियासतदान का सियासी फ़ैसला उनकी जमहूरी सोच की दलील है। फसादियों, फाशिस्टों और आमिराना सोच रखने वालों के दरमियान जमहूरी जिद्दोजहद के फ़ैसला कुन मोड़ पर चौधरी शुजात का फ़ैसला मस्बत है। चौधरी शुजात ने दबाव के बावजूद असूली फ़ैसला किया। चौधरी शुजात ने अपनी इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा किया। इमरान खान ने कहा है कि पंजाब असम्बली में जो हुआ उस पर हैरत में है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, पार्लिमानी पार्टी का हेड वोट देने का फ़ैसला करता है। डेप्यूटी स्पीकर ने जो रूलिंग दी उन्हें शर्म आनी चाहिए। पहले ही पता था आसिफ जरदारी पैसा चलाकर गेम करने आए हैं। मईशत का पहले ही बुरा हाल है, जो मज़ीद तबाह होगी। कौम पुरअमन एहतजाज करे। सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ, सबकी नज़रें आपकी तरफ हैं। वो अवाम से खिताब कर रहे थे। हैरत में हूँ जो कि पंजाब असेंबली में हुआ। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड वो पार्लियामेंट्री पार्टी का जब फैसला करती है कि जिसके साथ भी जाना है, वो पार्टी उधर जाके वोट देती। तो शुजात का तो लेटर ही नहीं वैलिड। मैंने जब हमने हमारे लोगों को जब अपने 25 लोटों को हटाना था, तो तब भी पार्लियामेंट्री हेड ने लेटर लिखा। जब मैंने पहले लिखा, वो रद्द कर दिया गया था। ये जो शख्स है, ये जो बना है स्पीकर, कोई शर्म नहीं आती इसे कि वोट डल गए हैं, हम जीत गए और उसने जाके इलेक्शन उन दूसरों को जिता दी। यानी जो चीफ मिनिस्टर बना था परवेज इलाही का, उसकी भी वोट नून लीग को दिलवा दी। अब ये कोई जमहूरियत में इस तरह का मजाक होता है? माशी बुरहान बढ़ता जा रहा है, इससे मजीद और बढ़ेगा। ये नहीं कहता तोड़ फोड़ करो, सबको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। बंद कमरों में पैसे चला के पाकिस्तान में फैसले हो जाए। जमहूरियत और पब्लिक मैंडेट का को ज़िबा किया है। सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि देखिए, सारी नजरें अब आपकी तरफ हैं। जब तक पाकिस्तान में ताकतवर डाकुओं को हम कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, मेरे पाकिस्तानियों, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि वो जीत चुके थे, मगर डेप्यूटी स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उन्होंने दोस्त मोहम्मद मज़ारी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी मुतालबा किया। राजा बशारत बोले, चौधरी शुजात ख़त लिखने के मजाज नहीं, उनके ख़त की कोई हैसियत नहीं। अगर ख़त मिल चुका था तो उसे इलेक्शन से पहले सामने लाया जाना चाहिए था। वो लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम जीत चुके थे और मैं पिछले 30 साल से खुद सदर हूँ अपनी पार्टी का, पंजाब का, और ये फैसला हमने एक दिन पहले हमने किया है कि पार्लियामानी पार्टी का ये फैसला था, उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया और नॉमिनेशन के बाद मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह हुक्म दिया था उस दिन कि मुझे बुला के, हमजा को बुला के, कि आप ही सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं, तो दूसरा कैंडिडेट तो मैं हूँ। उसका क्या हुआ? उसको ये कहता है कि नहीं, आप अपनी पार्टी को और आप अपने आप को वोट नहीं दे सकते। इसकी अकल का अंदाज़ा करो इस बेवकूफ़ आदमी का। डिप्टी स्पीकर के ऊपर तो आर्टिकल 6 लगता है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। इसने वो काम किया है कि जो गद्दार भी नहीं करते, उससे बढ़कर गद्दार निकला। ये सिर्फ एक गद्दारी नहीं बल्कि तौहीन अदालत की है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इस पर लगना चाहिए। इसने जो काम किया है, ये आज तक तारीख में नहीं हुआ
किसी पार्लियामेंट के अंदर किसी ने पुलिस को बुलाया हो, आज फिर इसने पुलिस को बुला लिया। ये किस कानून के तहत आज इसने पुलिस को बुलाया? चौधरी शुजात साहब मजाज नहीं थे ये लेटर लिखने के, उन्होंने ये लेटर गलत लिखा। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि उस लेटर की कोई हैसियत नहीं है, और अगर वो लेटर स्पीकर को इलेक्शन से पहले मिल चुका था तो फिर इसको डिस्क्लोज करना चाहिए था। जब इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका तो फिर इसने जेब से निकाला और इसने कहा जी कि ये मुझे लेटर मौसूल हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, वो MPS को तो मिला नहीं, नंबर 1। नंबर 2, देखें कि जिस तरह आज इसने रिजल्ट अनाउंस किया है कि जी PTI इतने वोट, PMLQ इतने वोट, फलां इतने वोट, PML इतने वोट, राय हक इतने वोट, कभी इस तरह रिजल्ट अनाउंस होता है? कैंडिडेट 2 थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब कैंडिडेट थे और हमजा कैंडिडेट था, तो दोनों का नाम लेके कि इतने इतने वोट हासिल किए, रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। फर्स्ट राउंड में यही 10 लोग जो PMLQ के, इन्हें वोट भी दे चुके हैं। जो वोटर फर्स्ट राउंड में वोट दे लेता है उसको आप सेकंड राउंड में वोट डालने के हक से किस तरह महरूम रख सकते हैं? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चौधरी शुजात के फैसले ने मुल्क को इमरानी फितने से महफूज रखा। सुप्रीम कोर्ट हुक्म के मुताबिक काफ लीग अरकान D सीट भी होंगे। आसिफ जरदारी ने भरपूर किरदार अदा किया, फसाद पर काबू पा लिया। चौधरी के फैसले से जमहूरियत और हवादारी की फतह हुई है। PTI ने फसाद फैलाने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। राना सनाउल्लाह लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। 63A के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जिस फैसले की रूह से पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट अगर कास्ट होगा तो वो गिना नहीं जाएगा और वो लोग डिस्क्वालीफाई भी होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला है। ये फैसला इन फील्ड है इस वक्त। आप उस फैसले को पढ़ लें। उस फैसले में PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब ने तमाम मेंबर्स को लेटर लिखा कि पार्टी हेड, पार्टी चीफ इमरान खान की ये डायरेक्शन है कि आप चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देंगे, और अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप पार्टी डायरेक्शन की वायलेशन करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब को और इसके साथ जो दूसरे किरदार हैं, चौधरी शुजात साहब के घर में भी 1-2 लोग हैं, और इसमें सभी ने जो है वो अपना जो है वो रोल अदा किया है। आसिफ जरदारी साहब ने बतौर ख़ास इसमें जो है वो बड़ी पेन ली। मैं चौधरी शुजात साहब का, क्योंकि बिलाखिर ये फैसला उन्हीं का था, फैसला उन्होंने किया, लेटर उन्होंने लिखा, और ये कोई छोटी बात नहीं है। पार्टी के सरबराह के तौर पे लेटर लिख देना बड़ा आसान काम है, लेकिन जब फैमिली के अंदर मसाइल हों तो फिर एक असूल पे ऊपर खड़े होना, एक असूल के ऊपर कायम रहना जो है, और अपनी उम्र के इस हिस्से में मैं समझता हूँ कि अगर आप जरदारी साहब से भी बात करेंगे तो वो भी शायद चौधरी शुजात साहब को मुझसे ज़्यादा जो है क्रेडिट दें। जो हाउस की प्रोसीडिंग है वो सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली, उसे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए जो है वो ये फ़ैसला जो आज हुआ है, ये फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला जो है ये जो है वो स्टैंड करेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप किसी किस्म की जो है वो कोई वायलेंस या कोई इस किस्म का जो है वो मामला आप जो है वो करने की जो है वो कोशिश करें। अगर आपने ये ऐसी कोई कोशिश की और अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो बनाने की कोशिश की तो सख्ती के साथ जो है वो आपके साथ जो है वो निपटा जाएगा, और कानून की हुक्मरानी को जो है वो हर कीमत पे हम जो है वो इंश्योर करेंगे। आपको इस किस्म की कोई भूल जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान ने खुद हर जगह वोट ख़रीदते रहे, अपने दौर में स्पीकर को ठीक कहा और अब गलत करार दे रहे हैं। दोस्त मोहम्मद वज़ारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रूलिंग दी। पार्टी सरबराह की हिदायत के ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया जा सकता। कानून की तशरीह किसी की मर्ज़ी से नहीं, आइन के मुताबिक होगी। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। खान ने, इसी शक्ल ने, इसी शख्स ने, इस मक्कार शक्ल ने, इस झूठे ने, इस चोर ने, इस साजिशी ने
डिप्टी स्पीकर के आईनी ओहदे से आइन शिकनी करवाई, सदर के ओहदे से आइन शिकनी कराई, स्पीकर के ओहदे से आइन शिकनी कराई। उस वक्त की आइन शिकनी हलाल। और आज जब पंजाब में डिप्टी स्पीकर ने आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो रूलिंग दी है और जिसके तहत चौधरी शुजात साहब, जिनको मैं खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ, जिनको मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ कि एक मक्कार की, एक फितने की, एक चोर की, एक झूठे की, जिसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी पार्टी को हदायत जारी की कि ऐसे झूठे को, ऐसे फितने को, ऐसे फसाद को वोट नहीं देना। ये पार्टी हेड की रूलिंग है और इसके मुताबिक आज डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है। ये कहता है मैं हैरान हो गया कि आज हुआ क्या है। तुम 2018 में जब दूसरे लोगों को पट्टे पहना रहे थे, दूसरी जमात के लोगों में, तब तुम हैरान नहीं हुए थे। तुम सेनेट के इलेक्शन में जब तुमने पैसों की बोरियां खोली, तब तुम्हें हैरानगी नहीं हुई थी। बलोचिस्तान के अंदर तुमने पैसों से वोट खरीदे सेनेट के इलेक्शन में। खैबर पख्तूनख्वा में तुमने सियासी धंधा किया वोट खरीद के। जीबी के इलेक्शन में तुमने सियासी धंधा किया लोग खरीद कर। आजाद कश्मीर के इलेक्शन में तुमने धंधा किया वोट खरीद के। पंजाब के मैंडेट की बात करते हो? पंजाब का मैंडेट 2018 में नवाज शरीफ का मैंडेट था, जिस पे तुमने डाका डाला था। अगर कोई आइन की तशरीह अपनी मर्जी से करने की कोशिश करेगा, हमें कबूल नहीं होगा और हर उस चीज का मुकाबला करेंगे जो आइन के खिलाफ होगी। आइन की तशरीह आइन के मुताबिक होगी, आइन की तशरीह पार्लियामान के मुताबिक होगी। तुम्हारी मर्जी या किसी की मर्जी के मुताबिक आइन की तशरीह नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीटीआई ने जितने वोटों का दावा किया था उतने ही निकले। इमरान खान वोट खरीदने के झूठे प्रोपेगेंडे पर आसिफ ज़रदारी से माफ़ी मांगे। अगर ज़मीर खरीदे गए तो उनके वोट कैसे पूरे निकल आए? खरीदो फरोख्त इमरान खान वतीरा है। उन्होंने 2018 के इंतखाबात में जहाज़ भर भर कर अरकान को ख़रीदा। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में बरतरी के बावजूद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को हरवाया गया। इस इलेक्शन से पहले पिछले 3 दिन से इमरान खान और उसके जितने भी लोटे जमा किए हुए चमचे, वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे और उनका प्रोपेगेंडा ये था कि जी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर बैठे हैं और उनके मेंबरान की खरीदो फरोख्त हो रही है और उनके ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। जितना का दावा था उतने वोट उनके निकले। तो पहले तो इमरान खान और उसके चमचे माफ़ी मांगे। अगर ज़मीर खरीदे गए, अगर वोट खरीदे गए तो वोट आपको पूरे कैसे पड़ गए? मैं आज भी इमरान खान को चैलेंज करता हूँ, पूरी पीटीआई को चैलेंज करता हूँ, एक मेंबर साबित कर दो जिसने सिंध हाउस में किसी ने पैसे लिए हों या किसी को पैसे दिए हों। सबको पता है कि जब 2018 के इंतखाबात हुए थे तो प्राइवेट जहाज़ों में कौन कौन मेंबरों के ज़मीर खरीदे गए। ये सारा वतीरा इमरान खान का खुद का था। ये लेटर इमरान खान की तरफ से, जो पार्टी सरबराह हैं, पार्लिमानी पार्टी लीडर की तरफ से नहीं, जो अभी टीवी पे इनके सारे जाली वकला और जाली लीडरान जो तशरीह पेश कर रहे हैं कि आइन में इस तरह नहीं इस तरह लिखा हुआ है। ये लेटर अगर उनकी बात ठीक थी तो भी इमरान खान की तरफ से नहीं जाता, ये लेटर जाता पार्लिमानी पार्टी लीडर पंजाब का जो था उसकी तरफ से। अगर तुम्हारी मंतक आज की ठीक है तो फिर ये लेटर तुम्हारी तरफ से क्यों गया था? ये असद उमर ने तुम्हारा नाम ऊपर क्यों लिखा है? मॉरल की बात कर रहा था ना इमरान खान, इखलाकियत से कहा, इखलाक के तौर पर मैं जीत गया था। तो अभी सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था, नंबर्स पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और इत्तेहादियों के पास ज्यादा थे। मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अददी नंबर ज्यादा थे। 7 उनके वोट उस वक्त मुजफ्फर शाह ने रद्द किए थे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के। जो चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का होना चाहिए था, वो चेयरमैन सेनेट फिर दोबारा सादिक संजरानी बन गया था। तो इमरान खान, उस वक्त तुम्हें इखलाकियात नजर नहीं आई थी? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद का मामला। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का ये बताना है, लाहौर में तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट चेयरमैन पैम्बना से मंगवा लिया गया है। वक्त बताएगा बददियानत कौन है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का ये बताना है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद का मामला।
इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिया है। वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक ने कहा है कि इमरान खान जिसे डाकू कहते थे उसी को वज़ीर आला का उम्मीदवार बनाया। वो लाहौर में 2 दिन के बजाय 5 दिन क़याम करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुल्क बचाते रह गए और हमें ज़िमनी इंतखाबात में धक्का दे दिया गया। चेयरमैन PTI मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। इमरान खान एक ऐसे बहरूपिये और मुतलिकुल अन्नान शख्स हैं जो हर कीमत और हर हालत में मुल्क के तमाम अदारों पर अपना कब्ज़ा चाहते हैं। जिसको डाकू कहते हैं, कभी उसको उम्मीदवार बना देते हैं, कभी किसी को नालायक तरीन आदमी को पंजाब पे मुसल्लत करते हैं। खान साहब आप लाहौर में 5 दिन क़याम करें, मैं तो कहता हूँ 7 दिन ही क़याम कर लें, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल आपका लॉजिकल एंड है वो इसी शहर में होगा। बिल्कुल हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं। 2 दिन नहीं, दिन बढ़ाएं आप, और आप फिरें इस शहर में, हम भी इस शहर में फिरेंगे, तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि ये शहर किसके साथ स्टैंड करेगा। आपको बराबर जवाब मिलेगा। हम मुल्क मजबूत करते रह गए, हम दिवालिया होने से मुल्क बचाते रह गए और फैसले आ गए और हमें ज़िमनी इलेक्शन में धकेल दिया गया। ये रोज़ कहता है जी श्रीलंका बन जाएगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के दोस्तों के बदखा हो, ये श्रीलंका खुद चाहता है ये बने। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा किया इमरान और उसके शैतान सिर्फ साथियों ने, ताकि पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा ना हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये बताए कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कितने साल बाद करना उन्होंने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पंजाब में वज़ारत आला के इंतखाब के लिए ख़रीदो फ़रोख्त से मुतल्लिक़ ख़बरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, बताएं सिंध से कब और कैसे पैसा पंजाब गया। उन्होंने वाज़े किया कि सिंध हुकूमत इलेक्शन में इल्तवा नहीं चाहती थी। इलेक्शन मुलतवी होने की खबर हैरान कुन थी। वो कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़िरी देने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मैंने खुद कन्वे कराया इलेक्शन कमीशन को कि हुकूमत सिंध नहीं चाहती पोस्टपोन करना इलेक्शन। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक पिटिशन भी डाली थी इलेक्शन कमीशन में, और उसमें हमने अपने दिए थे कि जी हम इस पिटिशन से इत्तेफाक नहीं करते, और दोपहर को पिटिशन भी डिसमिस हो गई। सब ने कहा है कि ये तो शायद हमारे खिलाफ साजिश हुई। मुझे ये भी नहीं समझ आई कि पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होना था, उसके बाद वो बाई इलेक्शन होना था NA 245 का, अब पहले NA 245 का इलेक्शन कर दिया और बाद में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कर दी। कोई एक गाड़ी, कोई एक नोट दिखा दें जो इधर से ऐसे गया है, गाड़ियाँ भर के भेजी हैं। ये वही बात है, मैं बड़ा एक ज़माने में लॉन्चों में पैसे जा रहे थे ना, 2 अरब 5 अरब, वो पकड़े गए, वो आज तक किसी ने देखे नहीं। टेलीफोन की कॉल तो आप सबके सामने, वो तो आपने सुनी, वो खुद कहते हैं हाँ मैंने कहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। तो हम इस चीज़ किस्म का मजाक भी नहीं करते। सिंध हाउस को बदनाम किया जा रहा है, ये मैं तवज्जुह से कहता हूँ कि सिंध हाउस में कोई ऐसा काम नहीं हुआ था। हाँ, MNAs ने कहा वो इंटाइटल्ड थे, वो रहने आए, हमने उन्हें रह दी, उन्होंने पेमेंट की उसकी। हमने इस मुल्क के साथ जो किया है 4 साल में, जिस नहज पे पहुँचाया था, ये अभी भी आपके मुल्क को जब ये गया था शदीद ख़तरा था डिफ़ॉल्ट का। कुछ स्टेप्स लेने पड़े, मुश्किल फैसले जिनको कहने वो करने पड़े, और उस डिफ़ॉल्ट से बचाया गया। फैसल शाहकार को IG पंजाब और राव सरदार को IG रेलवे तैनात कर दिया गया है। दोनों तैनातियों के नोटिफिकेशन भी जारी किए जा चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने फैसल शाहकार को IG पंजाब और राव सरदार अली को IG रेलवे पुलिस तैनात करने का फ़ैसला किया है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने दोनों तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी काबीना से दोनों तैनातियों की सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूरी ली गई। इससे पहले राव सरदार IG पंजाब के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान नाजुक इक़्तिसादी बहाली के अमल से गुजर रहा है, चार्टर ऑफ इकॉनमी करना होगा। इमरान खान महाजराई करके दुश्मनों का खेल खेल रहे हैं, इनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान के ज़रिए जो कुव्वतें सियासी इंतशार पैदा कर रही हैं, वो कुव्वतें चाहती हैं कि इमरान खान के हाथों पाकिस्तान में इंतशार पैदा करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराया जाए। आज पाकिस्तान एक नाजुक इक़्तिसादी बहाली के अमल से गुजर रहा है। हमें ग्रैंड नेशनल रिकवरी करनी है, हमें एक चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरफ जाना है, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान में महाजराई
और इंतशार की सियासत पैदा करके पाकिस्तान के दुश्मनों का खेल खेल रहा है और उन्हीं की फंडिंग के साथ ये पाकिस्तान के अवाम को गुमराह कर रहा है। आपने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके आज मुल्क को एक बंद गली के अंदर खड़ा किया है, जिससे निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आपके पास आज भी IMF के साथ सरेंडर करने का और वो मुआहदे पे दस्तखत करने का जवाब नहीं है। आपकी ये खुददारी और आपकी ये गैरत उस वक्त कहां सैर करने चली गई थी जब आप IMF के साथ मुआहदा कर रहे थे, जिस पर आज हमें अमल करना पड़ रहा है क्योंकि उस पर आपके दस्तखत हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली काशिफ चौधरी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली काशिफ चौधरी को डीनोटिफाई ना करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं बनती। रुकने पंजाब असम्बली के खिलाफ दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने काशिफ चौधरी को नाअहली के बावजूद डीनोटिफाई नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक पर जारी जुल्म सितम भारतीय हुकूमत का कश्मीरियों की आवाज़ दबाने का मज़मूम एजेंडा है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि मन घड़त केसेस और जाली मुकदमों के ज़रिए भारत इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ बिखेर रहा है, जो सियासी कारकुनों के हकूक़ की पामाली इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अलमबरदारों के लिए लम्हाए फ़िक्रिया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि अफ़गानिस्तान में मुकम्मल अमन पाकिस्तान के मुफाद में है। अफ़गानिस्तान के सैलाब से मुतासिर लोगों को हर मुमकिन इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नूर खान एयरबेस पर तकरीब से खिताब किया। That the situation is further aggravated by the devastating earthquake that struck Afghanistan on the 22nd of June 2022, that Pakistan sent multiple consignments of emergency relief goods, medicines and food items to assist the earthquake victims. Prime Minister Shehbaz Sharif also condoled the loss of precious lives and reaffirmed Pakistan's firm resolve to assist the people of Afghanistan in their times of need. आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती इदारों को बल्दियाती इंतखाब के इनेकाद के लिए 15 अक्टूबर तक का वक्त दे दिया। हुकूमत को तमाम वसाइल मुहैया करने के अहकाम दिए गए हैं। मज़ीद बताएंगे तकीउल हसन इस रिपोर्ट में। आज़ाद जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हुकूमत की जानिब से मांगी गई मोहलत की दरख्वास्त निपटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 15 अक्टूबर से कबल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी कर दिया है, जिसके बाद रियासत में 3 दहाइयों के बाद बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की राह हमवार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी आज़ाद कश्मीर में एक ही दिन में जो इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, 15 अक्टूबर जो दिन मुख्तस किया गया, उस हम ये समझते हैं कि ये जो फैसला है बहुत ही लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है और इसमें जो अवाम है और जो आम इवन की जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसके लिए बहुत बेहतर है कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जितने फंड्स हैं वो अब ज़मीन पे लगेंगे भी और कोई भी ऐसा काम ना किया जाए और जो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होने के सबब बने। उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अब मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पूंछ डिवीजन में एक ही रोज में बल्दियाती इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम पहले से ही इंतखाबी तैयारियों को हतमी मराहिल तक पहुँचाने के दावेदार हैं। 1990 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, इंतखाबात उसी निज़ाम के तहत होंगे जिसमें 87 में हुए हैं, 91 में हुए हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है और इंशाअल्लाह हम 15 अक्टूबर से पहले दी गई तारीख से पहले इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है। गुज़श्ता 30 सालों के दौरान बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुख्तलिफ सियासी जमातों का नारा तो रहा, लेकिन इक़्तिदार संभालने के बाद ये वादा वफा न हो सका। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन को 15 अक्टूबर से कबल रियासत में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के हुक्म के बाद हुकूमत के पास अब कोई ताख़ीरी रास्ता नहीं बचा है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद।